तो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 4 मैथ्स चैप्टर 1 कर रहे थे। इसकी हमने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो 1.1 के हमने कौन से क्वेश्चन तक कर लिया था, अप टू क्वेश्चन 10। तो आज हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन 11 और उसके बाद के क्वेश्चन हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के। तो देखो क्वेश्चन 11 में क्या करना है हमारे लिए, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें कैसे अरेंज करना है नंबर को, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है हमारा, क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू तक जाना, मींस बड़े से छोटा। ठीक है, पहले हम सबसे बड़ी वैल्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे के बाद उससे छोटी, मींस बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू तक आने को डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वाला फर्स्ट वाला देखेंगे हम। देखो ए वाला पार्ट, ये हमारा ए वाला पार्ट है ना। तो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो हमने क्या सीखा था, देखो सबसे पहले हम पहला डिजिट चेक कर लेंगे। सबसे बड़ा नंबर चाहिए सबसे पहले में। इन चारों में से सोचो सबसे बड़ा कौन सा डिजिट है, सबसे बड़ा कौन सा डिजिट है। तो देखो ये 1863, ये 1886। देखो 1818 तो सब में कॉमन है ना। ये 16 आ गया, इसका मतलब ये तो हमारा सबसे छोटा हो गया, क्योंकि 1800 1800, ये भी 1800, ये तीनों 1800 है। लेकिन ये जो लास्ट वाला है ये 1600 है, इसकी वजह से ये 1600 तो सबसे छोटा हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे, देखो हमारे पास कंपटीशन रह गया ये 3 नंबर के बीच में। तो इन 3 नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर हमें चेक करना है। तो देखो ये 1863, ये 63 है, क्योंकि 1818 तो सब में कॉमन है ना। तो देखो ये क्या हो गया हमारा, ये है 63, ये है 86 और ये 68। तो 86 सबसे बड़ा होता है ना, तो हम क्या लिखेंगे 1886 सबसे पहले, 1886। ठीक है, उसके बाद अब हमें चाहिए है कौन सा वाला, 1886 तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसको हटा देते हैं, ये तो हमारा हो गया है ना। अब बचे हमारे ये दोनों नंबर। अब इन दोनों में बताओ कौन छोटा है, मीन्स है कौन बड़ा है इन दोनों में से सबसे बड़ा। तो ऑब्वियसली 68 बड़ा है ना, तो 1868 लिखेंगे हम। ठीक है, तो अब हमारा कौन सा भी हो गया, ये वाला भी हो गया, तो इसको भी हटा दो, लाइन खींच दी मैंने। अब ये था हमारा 1863, तो हमने 1863 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद अब सबसे छोटा तो हमारा यही है ना 1688, क्योंकि 1688 1600 है और बाकी सब 1800 थे। तो हम क्या लिख देंगे 1688। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। अब हम करेंगे बी वाला पार्ट। ठीक है, बी वाला पार्ट करते हैं। अब बी वाले पार्ट में फिर से देखो ये 44 है, 44 है। पहले 2 नंबर चेक कर रहे हैं, 44, ये 65, ये 64 और ये 73। तो सबसे पहले तो हमें सबसे बड़ा नंबर चाहिए, तो 73 सबसे बड़ा होता है ना। इसका मतलब ये नंबर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 7312। तो चलो लिखते हैं 7312। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा हमारा, 73 के से छोटा कौन सा नंबर होता है, 64। तो 6464 हम यहाँ पे लिखेंगे 6464। तो हमारा ये वाला नंबर भी हो गया। अब इसमें से चेक करो, सॉरी 6464 नहीं लिखेंगे, 65 भी तो है ना हमारे पास। तो हम क्या लिखेंगे 65 लिखेंगे, 64 नहीं लिखेंगे। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो 73 से कम क्या आएगा मेरा, 65 आएगा ना। तो हमें 65 वाला नंबर लिखना है, 6545, 6545 ये लिख दिया। उसके बाद 6464 लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर है, बड़े से छोटा। फिर सबसे छोटा 44, तो 4466। तो ये हो गया हमारा क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा। अब हम करते हैं सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट में देखो ये 13 है, 13, ये 12 है, ये 8 है, मीन्स 80 है, ये 80। ठीक है, 80 और ये 19। तो ऑब्वियसली 80 तो बहुत बड़ा होता है। तो हम क्या लिखेंगे 8011 सबसे पहले लिखेंगे, 8011, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू लिखनी थी ना। फिर 80 के बाद क्या आता है हमारा 19। देखो ये वाला 19, बाकी नंबर से कंपेयर करोगे तो 19 क्या है हमारा, उसके बाद आएगा 80 के बाद उससे छोटा 19।
19 से छोटा 13, तो 1311 लिखेंगे, और 1311 के बाद लास्ट बचा 1257, तो 1257 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर क्वेश्चन नंबर 11 के सी वाले पार्ट का। अब हम करेंगे डी वाला पार्ट। ठीक है, तो डी वाला पार्ट अगर हम देखें तो देखो ये 31 है, ये 54 है, ये 90 है और ये 62 है। मीन्स पहले दो नंबर से ही हम कंपेयर कर सकते हैं ना, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो इसी से कर लो, पहले पूरे नंबर को पकड़ने की जरूरत ही नहीं है जब हमारे पहले ही दो नंबर से काम हो रहा है। तो 90 हमारा क्या है, सबसे बड़ा है, तो 9050 लिख दिया। 90 के बाद क्या लिखेंगे हम, 90 के बाद देखो 62 आता है उससे छोटा, तो 6242 लिख देंगे, 6242। 6242 के बाद क्या आता है हमारा 5464, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 5464। 5464 के बाद क्या बच गया हमारा सबसे लास्ट में 3136, तो ये हमने लिख दिया 3136। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर, ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। अब हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द मिसिंग नंबर। क्या बोल रहा है, फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर जो है वो हमें फाइंड करने हैं। तो देखो कैसे करेंगे मिसिंग नंबर्स। देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये नंबर देख लेना है। तो ये क्या है 4444 है ना, और ये 8444। ठीक है, ये 4444, ये 8444। तो अब अपन क्या करेंगे, देखो इनके बीच में चार नंबर फिल करने हैं, चार नंबर। तो देखो 84 मीन्स 4444 के बाद क्या आ जाएगा 5444, फिर आ जाएगा हमारा 6444, फिर 7444, उसके बाद 8444। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला देखो 1550 है ना, 1550, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे 1560, फिर 1570, फिर 1580 और फिर लास्ट में आ जाएगा हमारा 1590। क्लियर, तो ऐसे हमें नॉर्मल से पैटर्न है ऑब्जर्व करने और आंसर लिखने। अब 4110 है और ये 4510 है, तो चेंज कौन सा नंबर हुआ, सेकंड वाला 1 और ये 5, तो और 1 और 5 के बीच में कितने चार नंबर तो आते ही हमारे। तो अब हम कैसे लिखेंगे, देखो इसका 4110 है तो 4210 लिख देंगे, फिर 4310 लिख देंगे, फिर 4410 लिख देंगे, इजी। ठीक है, अब हम करेंगे लास्ट वाला पार्ट। ठीक है, देखो 9595 है, देखो 9595 है, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 9 है, और 5 और 9 के बीच में हमारे कितने चार नंबर आते ही हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे इसको, ऑब्जर्व किया करो पैटर्न को और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर्स लिखने। तो 9595 है, फिर 9695 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इरेज करता हूं मैं इसको, 9695। देखना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे लिख रहे हैं, तो देखो यहाँ पे ये 5 था ना और यहाँ पे ये 9 हो गया, बाकी नंबर तो सेम रहे ना, इस वजह से हम उसी नंबर को बस बाकी नंबर सेम रखेंगे और उसी नंबर को बस बढ़ाते रहेंगे। तो देखो 9695, फिर क्या लिखेंगे 9795, फिर 9895, फिर देखो ये 9995 है। क्लियर, इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है राइट द, ए वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ए वाले पार्ट में लिखा हुआ है ए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय दीज नंबर्स। मींस हमें इन 5697 को यूज करके, ये जो 5697 है ना, इसको यूज करके सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो हमें 5 दे दिया जाए, 6 दे दिया जाए, 9 दे दिया जाए और 7 दे दिया जाए, और बोले कि बताओ सबसे बड़ा नंबर क्या बना सकते हो इन नंबर को यूज करके, और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो देखो सबसे ग्रेटेस्ट बनाना है तो अपन क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखेंगे। सबसे बड़ा नंबर क्या है इन 5697 में से 9, फिर उससे छोटा है हमारा 7, फिर उससे छोटा है 6 और फिर उससे छोटा है 5। तो ये हमारा इन 4 नंबर को यूज करके सबसे बड़ा नंबर हम बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देने नंबर। अगर सबसे बड़ा पूछे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिख दो। अब
इसी तरीके से बी वाला पार्ट भी सेम ही है। बी वाले पार्ट में क्या बोले, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय ग्रेटेस्ट ही बताना है। अब ग्रेटेस्ट बताना है तो हम क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिख देंगे। मीन सबसे बड़ा नंबर कौन है इनमें से, 9 है, फिर उससे छोटा कौन है, 5 है, फिर उससे छोटा कौन है, 2, फिर उससे छोटा 0। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा कौन सा, बी वाले पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे सी वाला पार्ट। तो देखो सी वाले पार्ट में हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट निकालना। अच्छा, स्मॉलेस्ट निकाला, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग दीज डिजिट्स। हमें सबसे छोटा नंबर बनाना है इन डिजिट्स को यूज करके। तो स्मॉलेस्ट बताना है, मतलब छोटे से बड़े नंबर लिख देंगे। अब देखो छोटे से बड़े नंबर अगर आप देखो कैसे लिखेंगे, अगर छोटे से बड़े लिखेंगे तो 0, 2, 8, 9। ठीक है, अगर हम छोटे से बड़े लिखेंगे तो इसी तरीके से होगा ना, 0 सबसे छोटा है तो सबसे पहले आएगा। लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 0 का कोई मतलब होता नहीं। तो ये कौन से कितने नंबर का डिजिट होगा, 3 डिजिट नंबर होगा, है ना। अगर हम 0 सबसे पहले लिख देंगे तो ये हमारा 0 तो वो काउंट होगा नहीं। तो ये हम सिर्फ इसको क्या पढ़ेंगे, 289। तो 289 तो हमारा 3 डिजिट नंबर है ना, लेकिन हमें क्या बनाना है, 4 डिजिट नंबर। तो याद रखना, जब भी हमारे लिए 0 दिया हो और स्मॉलेस्ट पूछे तो हम 0 हमेशा सेकंड प्लेस पर रखते हैं। किस प्लेस पर, सेकंड प्लेस पर। तो देखो सबसे छोटा हम 0 ना कंसीडर करते हुए 2 करेंगे, और सेकंड प्लेस पे हम क्या करेंगे, 0, फिर उससे बड़ा है हमारा क्या, 8, और फिर उससे बड़ा है 9। तो याद रखना, जब भी स्मॉलेस्ट लिखना हो तो 0 हमेशा हमारा दूसरी प्लेस पर आएगा, है ना, सबसे पहले नहीं लिखेंगे हम। क्लियर, ठीक है। अब देखो डी वाला करते हैं, डी वाला करते हैं। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है इनको यूज करके। अब यहाँ तो हमारा 0 है नहीं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। कैसे स्मॉलेस्ट बताना है, तो सबसे छोटा 1, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा देखो 1, अच्छा 2 भी तो है हमारा, है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, पहले 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 6। तो ये हो गया हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, है ना। डी वाला पार्ट क्लियर है। छोटे से मीन्स स्मॉलेस्ट पूछे तो छोटे से बड़ा, मीन्स ग्रेटेस्ट पूछे तो बड़े से छोटे नंबर लिख दो, बहुत इजी है। तो इस तरीके से 13 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें क्या है, काउंट द बैट्स ऑन द अबव ऑन द एबेस्कस एंड राइट द नंबर्स। मीन्स हमें क्या करना है, काउंट करने ये इन बॉल्स को, और क्या कर देना है, उसके नंबर लिखने। तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, क्यों, क्योंकि हमें नंबर ही तो काउंट करने और लिख देने। जैसे अगर हम ये वाला देखें, ये वाला ए वाला पार्ट देखें, तो देखो क्या करेंगे, इनको काउंट कर लो कितनी बॉल्स हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आई थिंक 8 बॉल्स है ना। तो ये हमें चेक करना है। देखो यहाँ पे एक सेकेंड, ये जो है हमारी 7 बॉल्स होंगी, है ना। यहाँ पे एक काम करना, आप खुद काउंट करना अपनी बुक में से। तो आप जब आप काउंट करोगे तो ये कितनी आएंगी, 7 आएंगी। जस्ट ये हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये 7, ये ब्लू बॉल होंगी 5, ये है 1 और ये है 0। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से इन ग्रीन बॉल्स को काउंट कर लो। आई थिंक ये है 1, 2, 3, 4 बॉल्स है ना ये। तो 4 यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ 0 और यहाँ 0, क्योंकि वहां पे तो है ही नहीं। इसी के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं तो क्या है, यहाँ पे 8 लिखा है, तो 8 अपन क्या कर देंगे, इस तरीके से बॉल बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, इसमें 4 बना देंगे। तो 1, 2, 3, 4, इसमें कितनी 0 है, तो अपन कुछ करेंगे ही नहीं। इसी तरीके से बी वाले पार्ट में 3 बनानी है, तो 3 बनानी है, इसमें 6 बनानी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 बनानी है, इसमें 7 बनानी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपको कॉपी में अगर बनाना हो तो पूरा बनाएंगे। इसमें 4 बनानी है, तो 1, 2, 3, 4, इसमें 1, 2, इसमें 1, 2, 3, 4, इसमें 1, 2, 3, 4 और इसमें 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर। तो ऐसे ही आप बॉल्स बना देना इसमें, है ना, थोड़े थोड़े से राउंड राउंड। तो इस तरीके से हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट। तो इस तरीके से हमारी पूरी एक्सरसाइज 1.1 भी हो गई कंप्लीट।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या, एक्सरसाइज 1.2, और लिंक सारी वीडियोस की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।